नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको जो है नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, और अधिकतर हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ही। आप लोग सोचते भी होंगे कि ये जो बताते हैं सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ही बताते हैं, और हम बात भी वही करते हैं। और उसका एक कारण है कि जब हम कृषि विभाग जाते हैं तो देखते हैं कि 10-10 किसानों का एक जुट बिल्कुल आता है और गाड़ी वाड़ी बुक करा के अपनी जो है, और बड़ा बेचारा परेशान रहता है। और एक दिन में हम देखते हैं कि वहाँ कृषि विभाग में लगभग हज़ारों किसान एक दिन में आता है कि सर हमारा पैसा नहीं आया, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। वो लोग बताते भी हैं कि आपका इस कारण से पैसा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किसान हमारा विश्वास नहीं करता है। वो उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन भी देने की कोशिश करता है, लेकिन जो है जो ईमानदार हमारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब चीज़ें लेने से मना कर देते हैं और लेते भी नहीं हैं जो है, और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसान हमारा बड़ा प्यारा है और भोला है, वो कहता कि नहीं सर ले लीजिए उसको, क्योंकि ये रहता कि अगर पैसा उस दे दिया हमने तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, इस योजना में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यह योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इस योजना में जो भी टाइम लग रहा है वो कई सारे उसके नियम हैं, कई सारे जो छन्ने लगाए जा रहे हैं, उस इसलिए टाइम लग रहा है। इसमें किसी गलती नहीं है, जो भी टाइम लग रहा है ये ऊपर से टाइम लग रहा है। इसलिए आप जो है अगर कृषि विभाग जाएं और वहाँ से आपको बताया जा रहा है कि आपको ये समस्या है, आप ये करा लीजिए जो है, तो आप उनकी बात को मानिए और उस चीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि आपका उससे जो है समय और पैसा दोनों बच जाएगा। वो पैसा और समय जो है अन्य काम पे आपका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया गया है ई-केवाईसी मैंडेटरी फार्म पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल ऑन नियरेस्ट CSC सेंटर माई एन कनेक्टेड फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड की ई-केवाईसी। मतलब इसका ये है सीधा सा मतलब कि आप ई-केवाईसी करा लें, या तो आप किसी CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र से करा लें, या तो आप जो है अपने मोबाइल से OTP बेस्ड भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपकी जो आने वाली किस्तें हैं, जो 25 सितंबर से 30 सितंबर के आसपास दी जानी है, लगभग 12वीं किस्त जो दी जा रही है किसान भाइयों, वो किस्त जो है आपको अपने खाते पे जो है नहीं पहुंच पाएगी। अगर ई-केवाईसी आप करा लेते हैं तो आपके खाते पर वो किस्त जो है पहुंच जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर योजना का लाभ आप चाहते हैं तो ई-केवाईसी जरूर कराएं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक समस्या है जो है हमारे किसान भाई ने हमें को कमेंट्स किया कि जो है सर ऐसी ऐसी समस्या है, और हमारा पैसा जो है, जो अगली किस्त है, कुछ किस्तें तो उनको मिली लेकिन अगली किस्त उनको नहीं मिली हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, किसान का हमने डाटा खोल रखा है, और उसका यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेमेंट मोड उसका जो है सारा चीज़ें आधार और पीएफएमएस बैंक स्टेटस का जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड है बाई पीएफएमएस बैंक, लेकिन अकाउंट नंबर इनका एन करके आ रहा है। अगर पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट की बात करें तो 16/3/2022 है, यानी इनका जो पैसे पहले जा रहा था वो अकाउंट बेस जा रहा था, लेकिन 16/3/2022 के बाद जो है इनका आधार बेस किया गया, और जब आधार बेस किया गया तो इनके में जो है काफ़ी समस्याएं आई। देखिए जिसे आप देख भी पा रहे होंगे, इनकी फर्स्ट और सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 किस्तें इनके खाते पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो इनकी 10वीं किस्त थी वो इनके खाते पर नहीं पहुंची है। उसका एक कारण था कि न पहुंचने का, और उस पर लिख के भी आया। यहाँ पर आप जिसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दें इसको, आप देख लेंगे। इसे हम हाईलाइट कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 10th इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड। इनका जो 10वीं किस्त का जो इंस्टॉलमेंट था वो उसका ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो गया। अब फेल्ड जब हो गया तो उनका पैसा इनके खाते पर नहीं आया। अब यहाँ पर हम स्टेटस की बात करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस दे रखा है, बैंक का नाम देते हैं और क्रेडिट अकाउंट देते हैं, क्रेडिट डेट देते हैं,
क्रेडिट जो अगर इनकी डेट की अगर हम बात करें तो इनकी जो है 6वीं और 7वीं और इनकी 8वीं और 9वीं और 10वीं की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो सीरियल से था, इनका जो 10वीं किस्त का जो क्रेडिट डेट दी गई थी 1/6/2022 को दी गई थी, यानी इनके जो है जब इनके खाते में पैसे डालने की कोशिश की गई 1/6/2022 को, तो इनका जो है उस समय पैसा इनके खाते पर नहीं जा पाया। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे यूटीआर नंबर भी दे रखा है, यूटीआर नंबर इनका जो है लास्ट का 4 डिजिट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो 10वीं किस्त है उस पर कोई भी यूटीआर नंबर नहीं दे रखा है। अगर हम ट्रांजेक्शन फेल्ड रीजन की अगर यहाँ पे बात करें तो ट्रांजेक्शन फेल्ड रीजन यहाँ पर इसे 6वीं किस्त में आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ डॉट डॉट करके दे रखा है, 7वीं में भी डॉट डॉट करके दे रखा है। अगर 8वीं किस्त पे देखें तो यहाँ भी डॉट डॉट करके ही दे रखा है। 9वीं किस्त में देखें भी यहाँ भी डॉट डॉट करके दे रखा है, लेकिन 10वीं किस्त में अगर हम ट्रांजेक्शन फेल्ड रीजन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड उन्होंने लिख भी रखा है। यहाँ पर लिखा है आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम NPCI मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट हिज हर बैंक। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका आधार नंबर है वो NPCI के नियमों के तहत आपके खाते पर मैप नहीं किया गया है। हम आपसे कई बार बताते हैं कि जो है आप अपने खाते पर जो है आधार को सीड कराइए। देखिए सीडिंग और फीडिंग अलग अलग है। फीडिंग का मतलब ये होता है कि आपके खाते पर आधार फीड कर दिया गया, सीडिंग का मतलब ये है कि वो जो है NPCI के नियमों के तहत जो है आपका डाटा शो करेगा, वो भी किसके माध्यम से, आधार। जैसे आपका आधार नंबर डाला जाएगा तो आधार नंबर डालने से अगर आपका खाता खुल जा रहा है तो आपका यानी NPCI के नियमों के तहत आपका जो है आधार नंबर है वो खाते पे मैप हो गया है। लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आप जो है बताते हैं कि आधार अपना सीड कराइए, लेकिन हमने पहले आज से 6 महीने पहले 2 साल पहले हमने करा लिया है। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपका NPCI के नियमों के तहत सीड नहीं, वो आपकी फीडिंग खाते पे जैसा आपका जब खाता खोला गया है उस समय जो है आपके खाते पर आधार लिंक कराया गया है, लेकिन वो NPCI के नियमों के तहत नहीं। अगर NPCI के नियमों के तहत आपका आधार करा दिया जाता है सीड जो है, तो ये जो लिख कर आ रहा आधार लिख के आ रहा है आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम द NPCI मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट हिज बैंक में जो है, तो ये चीज़ें लिख के नहीं आती। यहाँ पर अगर इसकी हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है आधार नंबर आप जो है NPCI के नियमों के तहत जो है सीड कराइए, और सीड कराने के लिए आप जो है बैंक पर संपर्क करिए, इसका मतलब ये होता है। तो किसान भाई अगर आपके वाले में भी ये समस्या हो कि आधार नंबर इसमें अगर इस तरह की चीज़ें लिख के आ रही हैं, जैसे बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी जहाँ पर UID नेबर फॉर DBT अनेबल, और उसमें रेड से लिख के भी आता है कंटेक्ट योर कस्टमर टू कंटेक्ट हिज बैंक। तो जब उसमें साफ साफ लिखा है कि कस्टमर टू कंटेक्ट हिज बैंक पर संपर्क करें, तो आप लोग जो है उनसे जिस बैंक में आपका खाता है उनसे कहिए कि सर हमारा जो है सिंपल से उनसे ना तो लड़ना झगड़ना कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उन सिंपल तरीके से उनसे कहिए कि सर हमारा आधार नंबर हमारे खाते पर NPCI के नियमों के तहत आप सीड करिए। वो एक आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म जिस आप जो है उसको फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म जो है और आधार के साथ आधार की यानी फोटो कॉपी लगाने के साथ वो आपको दे देंगे, आप उनको बैंक में जमा कर देंगे, तो वो आपका जो आधार नंबर है NPCI के नियमों के तहत आपका जो है सीड कर देंगे। बहुत सारी बैंकें जैसे ऐसी हैं, पोस्ट इंडिया बैंक है जो है वो क्या करते हैं जब खाता खुलवाते हैं आपका, तो वो आपका फिंगरप्रिंट से खाता खुलवा रहे हैं, ओपन कराने पे फिंगरप्रिंट से, और जैसे वो फिंगरप्रिंट से आपका कराते हैं तो उनका जो डाटा है वो आपके UID से जो है मेल खाते हुए तुरंत उनका जो है नाम पता सब आपका वहाँ पे खुल जाता है। तो किसान भाई आपके अगर ये समस्या हो NPCI वाली तो आप बैंक पर ही संपर्क करिए, और अगर UID वाला भी अगर समस्या है तो तब भी आप बैंक पर ही संपर्क करिए। बिना बैंक के आप जो है कहीं भी जाएँ, कृषि विभाग में जाएँ या जन सेवक में आप IGS में शिकायत करें, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप बैंक पे अपनी संपर्क नहीं करेंगे। अब आप बैंक में आप लोग जाते हैं लेकिन आप लोगों को वो कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप दौड़ के भाग के चले जाते हैं घर, और सीधे सीधे जो है कृषि विभाग या अन्य विभागों पर जो है आप आरोप लगाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप बैंक पे ही संपर्क करिए, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है। आप इस प्रिंट को जो ले जाइए उनसे बताइए कि सर ये चीज़ लिख के आ रही है ना हमारे NPCI के नियमों के तहत आप हमारा फीड करिए। अगर आप नहीं फीड कर रहे हैं तो हमारा नहीं आएगा जो है पैसा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर बेकार लगे तो डिसलाइक भी करिएगा।